नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अभी तक आपने 9 क्लासेस देखी हुई हैं। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की इस 10वीं क्लास में मैं आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालना सिखाऊंगा। तो आशा करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप पुरानी वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। क्रम से आपके सिलेबस के अनुसार सारी वीडियोज बनाई गई हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली वीडियो में आप सभी ने बहुपद का बहुपद से विभाजन मतलब कि बहुपदों में भाग संक्रिया कैसे की जाती है, ये वीडियो आपने देखा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालना सिखाऊंगा कि कैसे माध्य निकाला जाता है। आपके चैप्टर में केवल माध्य ही निकालना है। तो क्या होता है, सबसे पहले इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार, ये क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। समांतर माध्य क्या होता है ये बताया जाएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना, ये बताया जाएगा जब बारहमता नहीं दी गई हो। ठीक है। और चौथी चीज़, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना जबकि पदों का बारंबारता दी गई हो। जब बारंबारता दी गई हो तब निकालना माध्य, और जब नहीं दी गई हो तब निकालना। तो कुल मिला के आपके चैप्टर में केवल समांतर माध्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो और चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे बहुलक हो गया, ये माध्यिका हो गया, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको केवल माध्य निकालना है इस चैप्टर में। तो यही आपको आज बताया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार। इसमें क्या होता है, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उसकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। थ्योरी बस आप जान लीजिए, बाकी क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा सब चीज़ें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार के, ये आपके पेपर में आता है क्वेश्चन की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कितनी होती हैं। तो कुल मिला के 3 मापें होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। पहली होती है समांतर माध्य, दूसरी होती है माध्यिका या बहुलक, माध्यिका या मध्यक, और तीसरी होती है बहुलक। 3 चीज़ें होती हैं जो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। इनमें से आपके सिलेबस में समांतर माध्य है तो इसको आप पढ़ेंगे। तो समांतर माध्य के लिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 बोरों में क्रमशः 50 केजी, 70 केजी तथा 90 केजी चावल है। यह तीनों बोरों में बराबर चावल रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना चावल होगा। मतलब कि तीनों बोरों में बराबर बराबर चावल रखना है, यानी इसका माध्य निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, चावलों की कुल मात्रा, जितने भी कुल चावल है, कुल मात्रा बटा जितने भी बोरे हैं, कुल बोरों की संख्या, इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा समांतर माध्य, 3 बोरे थे, पहला था 50, दूसरा था 70, तीसरा था 90। तो तीनों को योग करेंगे, 50, 70 और 90 को जोड़ेंगे, और कुल बोरे कितने हैं 3, तो उससे डिवाइड कर देंगे। 50 + 70 + 90 डिवाइड बाई 3। तो 50 + 70 + 90 कितना हो गया, 9, 7, 16, 5, 21, 210/3 यानी 70 केजी आ गया। अतः प्रत्येक बोरे में 70 केजी गेहूँ होगा। ठीक। तो अगर प्रत्येक बोरे में समान गेहूँ लाना है तो समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक बोरे में कितने हो जाएंगे, 70 केजी गेहूँ। तो इस प्रकार से हम सूत्र निकाल लिए। समांतर माध्य क्या होता है, सभी पदों का योगफल, पदों की संख्या। ठीक है। जैसे इस प्रश्न में गेहूँ था, अगले प्रश्न में कुछ आ जाए 5, 10, 15 पद हो तो सभी पदों का योगफल कर लेंगे और उन पदों की संख्या कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जिससे हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है। ये तो हो गया सिंपल समांतर माध्य निकालना। अब दूसरा चीज देखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों, यानी मतलब अवर्गीकृत मतलब वर्ग नहीं है, अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया कि जितने भी पद हैं उनको जोड़ लेंगे और डिवाइड में पदों की संख्या फिर डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा उससे समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक। जैसे
x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 यदि पदों का समूह x1 x2 x3 तथा xn तक है जिसमें कुल पदों की संख्या n है तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, मतलब n पदों तक का पदों को योग को सिग्मा से लिखते हैं i बराबर 1 से, यहाँ 1 से लगा के n तक जितने भी पद हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक, जैसे ये पहला प्रश्न है, कक्षा 6 के 10 विद्यार्थियों के भार केजी में क्रमशः 57, 43, 41, 39, 53, 49, 46, 45 तथा 41 केजी हैं। मतलब 10 विद्यार्थियों के भार दे रखे हैं, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, कुल पदों का योग लिख लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा 57 लिखेंगे, 57 प्लस 43 प्लस 41 प्लस 39 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 41 बटा पदों का योग। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार 46 और है, ठीक, यानी 46 और है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं 46 तथा 41, तो 2 बार 46 हैं तो एक बार और 46 जोड़ लेते हैं आगे। ठीक, सब पदों को जोड़ेंगे और बट्टे में कुल पद कितने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट्टे में पदों की संख्या कितनी है 10। सब पदों को जोड़ेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे जितने भी पद हैं। ठीक, तो सब पदों को जोड़ेंगे जब तो कितना आ जाएगा, जोड़ लेते हैं, 8 6 13 3 16 17 17 17 3 20 6 26 3 29 9 38 6 44 5 49 49 1 50, 50 का जीरो हासिल लगा, 50 का जीरो हासिल लगा 5 5 4 9 5 14 4 18 18 4 22 3 25 5 30 4 34 4 38 4 42 4 46, यानी 460 हो गया बटा 10, यानी 0 से 0 कट गया, यानी 46 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आप जितने भी हैं क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। जितने भी पद हैं उनको आप जोड़िए, उनको मतलब कि जितने भी पद हैं उनका सबका योग और बट्टे में पदों की कुल संख्या जितनी भी है वो आप उससे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं केवल कंसेप्ट ही बता रहा हूँ आपको, मैं अभी गृहकार्य में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उनको आप सॉल्व कीजिए अपने आप, जिससे आपका एक बेसिक तैयार होगा। क्योंकि मैथ अब जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आ सकती, तो आपको मैथ खुद सॉल्व करना है, इसीलिए मैं आपको गृहकार्य भी दूंगा। उन सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आसान है, मैं जिससे कंसेप्ट बताता हूँ हर टाइप का एक कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे गृह कार्य में उन सब क्वेश्चन को अपने आप स्वयं सॉल्व कीजिए, जिससे आपका बेसिक मजबूत होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस करके। ठीक है, सारे क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आगे जितने भी होमवर्क में दूंगा वो आप ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ भी समस्या आए इस क्वेश्चन में वहाँ तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको तुरंत सॉल्व करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अगले चीज़ देखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना जब बारंबारता दी गई हो। जैसे बारंबारता दी गई है तब पहले इसमें इस वाले में बारंबारता नहीं दी गई थी, ठीक है, तो उसका इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर जब बारंबारता दी गई हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है f1 x1 f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 fn xn, यानी n तक जितने भी हैं उनको सबका योग बट्टे में बारंबारताओं का योग। ठीक, x पद होते हैं, f वो जो है बारंबारती होती है, यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब जोड़, सबको एफ एक्स को जोड़ना है, f1 x1 प्लस f2 x2 सबको जोड़ लें और बट्टे में सिग्मा एफ से भाग दे दें तो हमारा समांतर माध्य जो है निकल आता है। तो ये ये अगला इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसे पद है 4 6 8 10 12 14, 3 4
इसकी बारंबारता क्या है, 3 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 12 है, इसकी 6 है, 14 की 8 है। तो इसको हम इस प्रकार से सारणी में ले लेते हैं। जो पद हैं हमारे एक्स वाले उनको इस साइड में ले लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, 4 6, ये वाली लाइन जो पद है हमारे 4 6 8, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब बारंबारता जो है वो एफ की वैल्यू हो गई, 3 4 2 2 2 6 8। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इनका जो है गुणा हमको निकालना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे फार्मूले में एफ एक्स है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 4 3 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, 12 छंग 72, 14 अट्ठी 112। इन सबको अब देखिए, ये सब हमने गुणा कर ली। ठीक है, और इन सब की गुणा कर ली। अब सिग्मा एफ एक्स यानी सबका हम जोड़ कर लेंगे, जोड़ लेंगे। f1 x1 की वैल्यू ये है, f2 x2 की ये वैल्यू है, इन सबका जोड़ेंगे और यहाँ लिख लेंगे 4 2 6 6 12 2 14 2 16 का 6 यहाँ से लगा 1 1 1 2 2 4 1 5 2 7 7 14 1 15 का 5 यहाँ से लगा 1 1 1 2 256 जो है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। और सिग्मा एफ भी चाहिए हमको फार्मूले में, यानी 4 3 7 2 9 2 11 6 18 18 8 26, सिग्मा एफ की वैल्यू 26 आ गई। ठीक है, अब समांतर माध्य होता है क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 256 और इसकी वैल्यू कितनी है 26। काट देंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जब जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 तो 11, या 4 3 7 2 9 तो 11 11 6 17 17 8 25 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सिग्मा एफ की जगह यहाँ पे 25 डाल देंगे। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.24। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू जोड़ने में है तो 25 आएगा। 256 को जब 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 10.24 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कंसेप्ट बस 3 ही क्वेश्चन का था तो आपको बता दिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उनको आप अपने आप स्वयं सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको लगाना है, प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ उनको आप सॉल्व कीजिए और अच्छे से अपनी एक बेसिक जो है आपका स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अब। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मैं गृह कार्य में आपको दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य। तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे समांतर माध्य निकाला जाता है। 1 से 5 यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा कुल पदों की संख्या कितनी, 3 2 5, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक, कक्षा 6 के छात्र प्रत्येक इतने मार्क्स, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। इसका समांतर माध्य कैसे निकालेगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका होम गृह कार्य में हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों के भार केजी में इतना है 56 वाला, इनका समांतर माध्य, तो ये भी आप निकाल लेंगे। कुल पदों का इन सबको जोड़ देंगे और जितने कुल पद हैं उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, 3 5 6 और a का समांतर माध्य इतना है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, समांतर माध्य 5 दे रखा है, यानी 5 = इन सबको जोड़ेंगे, 3 + 5 हैं +6 + a, और डिवाइड में कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, यानी 5 3 8 6 14 + a = 20। इसकी और इसकी गुणा होगी कैंची, यानी 20 = कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 14 + a, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इससे आप निकाल लेंगे, मुझे भरोसा है आप सब पे। ठीक है, किसी फैक्ट्री में के 10 मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70 इतनी है, तो मजदूरों की समांतर माध्य सबको जोड़ेंगे, उससे कुल पदों से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए 6ठा नंबर, ये देखिए, और इसमें बारंबारता दी गई है, तो इसका सारणी ऐसे बना के एक तरफ x लिखेंगे, दूसरी तरफ f लिखेंगे, तो f x से सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा f, इसका डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक,
छठा भी हो गया। सातवां देखते हैं, किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने इतना किया। 8 विद्यार्थियों की परीक्षा में क्रमशः इतना है, तो उसे तो समांतर माध्य करेंगे। सबको जोड़ो और कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको जोड़ो और 9 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो सब आप कर लेंगे। अगला देखते हैं, 10 विद्यार्थियों के बार क्रमशः इतने हैं, 36 है, समांतर माध्य, सबको जोड़ो और 10 से डिवाइड कर दो, आंसर। 9वां क्वेश्चन, इसमें भी बारंबारता दे रखी है। ठीक, तो आप आराम से सिग्मा एफ एक्स से बटा सिग्मा एफ करके आंसर निकाल देंगे, मैंने बता दिया। ऐसे ही 10 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही उसी पे हैं, जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ आप सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे किसका क्या आंसर आया। आप ये 10 के 10 क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपकी एक बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको पेपर में जो आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।